नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ट्रक ड्राइवर की आपबीती। गणेश जी जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे अपनी आपबीती भेजी है। उनकी ज़िंदगी में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कोई भी सुने तो डर जाए। गणेश जी 16 सालों से ट्रक चला रहे हैं। रहने वाले वो तेलंगाना के हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत भी आना पड़ता है और कई दिनों के लिए सफ़र तय करते हैं तो रात को भी उन्हें ट्रक चलाना पड़ता है। अब उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब आप सुनेंगे तो आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो गणेश जी जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं, अब पेशे से वो एक ट्रक ड्राइवर है और 2010 से वो ट्रक चलाते आ रहे हैं। शुरुआती 2 साल वो किसी और के साथ ट्रक चला रहे थे और सही से कहें तो वो सिर्फ एक असिस्टेंट थे। उन्हें ट्रक चलाना थोड़ा बहुत तो आता था, लेकिन शुरुआती 2 सालों में वो सिर्फ एक ड्राइवर के साथ बैठा करते और कभी कभी खाली रास्ते पर उन्हें ट्रक चलाने का मौका मिलता। लेकिन 2 सालों तक रास्तों को उन्होंने याद कर लिया था। तेलंगाना का कोना कोना उन्हें पता था कि कहाँ से डिलीवरी उठानी पड़ती है और कहाँ तक उसे छोड़कर आना पड़ता है। तो 2 सालों बाद साल 2012 से वो खुद और अकेले ट्रक चलाने लगे। अब जो आसपास के इलाके थे, अगर वहाँ से लोड उठाया है और कहीं पर डिलीवर करना है, फिर तो वो अकेले जाया करते थे। लेकिन अगर लंबा सफ़र तय करना हो, यानी कि तेलंगाना में नारियल सब्जियां कुछ थीं जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाती, तो सफ़र कई दिनों का करना पड़ता। उस समय वो किसी ना किसी को असिस्टेंट के तौर पर अपने साथ बिठा लिया करते, ताकि सेफ्टी भी हो और कभी कभी जब नींद आने लगे ना, कोई बात करने वाला हो तो पता रहता है कि ये सो तो नहीं गया। अकेले चलाने में मुश्किल होती है। और सबसे पहले अब उस घटना के बारे में बात करते हैं जो उनके साथ हुई थी, यानी शुरुआत में। अब लगभग 2 साल वो ट्रक चला चुके थे। साल 2014 में वो एक गांव से लोड उठाकर शहर में डिलीवर करने वाले थे। रात के वक्त उन्हें लोड उठाना था, क्योंकि दिन के वक्त खेतों में सब्जियां वगैरह की कटाई का काम हो चुका था। तो रात हो चुकी और जितने मजदूर थे वो खेतों में बैठे हुए थे और उन्होंने गणेश को फ़ोन कर दिया था कि तुम रात के 8 बजे तक पहुंच जाना। कटाई का काम खत्म हो चुका होगा और लोड करवाने में थोड़ी मदद भी करवा देना। जब ट्रक लोड हो जाए तो उन्हें 60 किलोमीटर दूर जाना था। अब जहाँ से वो उन खेतों में उस गांव में जाने वाला था, वहाँ से भी उसे 35 किलोमीटर ट्रक चला कर आना पड़ता। और ये हाईवे नहीं था, क्योंकि गांव से सब्जियां उठानी थी तो कच्चे रास्ते थे। सड़कें बनी हुई, लेकिन फिर भी छोटे रास्ते थे। रात को वहाँ भीड़ नहीं होती, चलाने में उसे आसानी होती। अब अच्छे से उसे पता नहीं था और उस समय उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था। ऐसे ही उसने रास्ते याद किए हुए लैंडलाइन से या वैसे आमने सामने बैठकर एड्रेस पूरा नोट कर लिया करता। कागज़ के ऊपर नाम लिख लेता, कहाँ से मुड़ना है, किससे पूछना है, सब कुछ उसने कर रखा था। इस बार भी वो लगभग 17 या 16 किलोमीटर दूर था उन खेतों से। अब एक गांव आया जहाँ से सीधा रास्ता था और आगे कुछ और गांव आते, तो वहाँ पर एक आदमी से वो पूछने लगा। अब वो आदमी हाईवे से तो वो नीचे उतरा हुआ था ट्रक लेकर गणेश, तो वो आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। हाथ में कुछ था, शायद खा रहा होगा, और एक बड़ा सा थैला था। उस थैले में सब्जियां वगैरह कुछ ऐसा ही लग रहा। गणेश ने वहां पर ट्रक रोका और एक बार कंफर्म करने के लिए, क्योंकि उसे बोर्ड नहीं मिल रहे थे, खंबे नहीं मिल रहे थे कि कहीं से वो पहचान कर पाए कि वो किस जगह पर है। तो गणेश ने ट्रक रोककर उस आदमी से पूछा कि मुझे इस गांव में जाना है, उन खेतों से मुझे सब्जियां उठानी है, तो आप बता सकते हैं कि वो जगह कहाँ पर है और इस समय मैं कहाँ पर हूँ? काफ़ी देर से मैं देखे जा रहा हूँ, कोई बोर्ड नहीं आ रहा, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। अब वो जो आदमी था उस गांव का नाम सुनकर थोड़ा खुश हो गया और उसने गणेश को कहा, अरे मैं भी वहीं जाना चाहता था, लेकिन अब रात के वक्त कोई मिल नहीं रहा था। क्या आप मुझे वहाँ पर छोड़ सकते हैं? मैं ट्रक में बैठ सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा। अब खेतों से पहले ही मेरा घर है, लेकिन आपको मैं दिखा दूंगा कहाँ पर जाना है। तो गणेश को लगा कि ये तो अच्छी बात है, कोई मिल गया, ट्रक में बैठेगा, रास्ता बता देगा, अब ज़्यादा पूछने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो गणेश ने कहा, आइए बैठिए। अब उस आदमी ने वो जो बड़ा थैला था ना, आगे वाली सीट के नीचे रखा। अब उस सीट पर वो बैठ गया। फिर जो गणेश था उससे बातें करने लगा। अब गणेश उससे सवाल पूछ रहा था कि आप उस गांव के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? शुरुआत में वो आदमी थोड़ा सा हिचक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे गणेश से थोड़ा डर रहा हो।
और गणेश को पता है वहाँ पर थोड़ा जो ट्रक ड्राइवर है ना, उनके बारे में सबने एक खास जो दिमाग में छवि बना रखी है कि जो ट्रक ड्राइवर हैं बहुत लड़ाकू होते हैं, किसी से झगड़ा हो जाए एक तो गालियां बहुत ज़्यादा निकालते हैं, तो ऐसा सब कहते हैं। तो गणेश को लगा कि ये भी ऐसे ही सोच रहा होगा कि मैंने इसे ट्रक में बिठाया है और अगर ये कुछ ऐसे वैसे बोलेगा तो मैं डांटने लगूंगा कि ट्रक से उतर जाए, से मैं कुछ करूंगा। तो ये डरा हुआ है, हिचक रहा है, जवाब नहीं दे रहा, बस सर हिला रहा है। तब गणेश ने उससे थोड़ी बातें करनी शुरू कर दी कि देखिए डरिए मत, आप तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे, आपको किसी तरह की कोई चिंता तो नहीं। उस आदमी ने कहा नहीं चिंता तो नहीं, अब छोटी मोटी परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं। इस पर गणेश को लगा कि किसी बात से बेहद परेशान लग रहा है, तो गणेश ने जानने की कोशिश की। उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। अब उस आदमी ने अपना नाम रमन्ना बताया था। अब रमन्ना गणेश के साथ, वो सफ़र ज़्यादा लंबा तो था नहीं, लेकिन रास्ते कच्चे थे, बहुत ज़्यादा धीमा चलाना पड़ रहा था ट्रक। गणेश उससे थोड़ी बातें कर रहा, थोड़ा पूछ रहा, थोड़ा बता रहा। अब ऐसे ही ये सफ़र कटता जा रहा। जो गणेश था 10-20 मिनट अगर किसी से बात कर लेना, खुलकर थोड़ा मजाक किया करता था, थोड़ा छेड़ा करता था ताकि सामने वाला कंफर्टेबल हो जाए। गणेश उससे ऐसे ही बातें कर रहा। अब थोड़ा थोड़ा वो हंसने लगा, तो गणेश ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि आप काम क्या करते हैं। अब उस आदमी ने कहा कि गांव में मेरे खेत हैं, मैं खेती का काम करता हूँ। अब खेत काफ़ी छोटे हैं तो कोई ट्रक की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। वैसे छोटा टेम्पू या कोई बैलगाड़ी, उससे जो सब्जी वगैरह है मंडी तक या व्यापारी तक पहुंचा दी जाती है। इस पर गणेश कहने लगा, अरे मैं काम के लिए नहीं कह रहा, सभी किसान एक ही हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों। अब आपने सब्जी उगाई है, यानी किसी ना किसी का तो भला होगा, किसी का पेट भरेगा। ऐसे बातें करते गए। वो आदमी थोड़ा कंफर्टेबल होता जा रहा था, लेकिन वो किसी चीज़ से बेहद परेशान था। जैसे ही गणेश थोड़ा चुप कर जाता, वो ऐसे उदास सा हो जाता। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा रोता भी, आंखों को मलता। गणेश ने 1-2 बार ना उसकी तरफ देखा, क्योंकि ड्राइवर का काम तो सामने ट्रक को आगे रास्ते को देखना है ना, तो दूसरी तरफ तो देखा नहीं जा सकता था। फिर भी वो चुप कर जाता तो गणेश की नज़र उसकी तरफ पड़ती, तो वो आंखों को मल रहा होता, साफ कर रहा होता। तो गणेश ने पूछा, अरे आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्या हुआ, कोई बड़ी परेशानी है तो बताइए, अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। उसने कहा नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, अब ऐसी परेशानी है कि कोई कुछ कर नहीं सकता। गणेश ने काफ़ी पूछा, उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो उस गांव तक पहुंच चुके थे। अब जो खेत थे रात के वक्त लाइट्स लगाई हुई, पता होगा उन्हें कि ट्रक आने वाला है। अब लाइट में ही ट्रक में सामान लोड होता ना, ज़्यादातर वहाँ रात से ही ट्रक निकला करते थे। तो जो गणेश था उसे सामने से लाइट्स नज़र आ गई, जैसा कि बताया गया था बिल्कुल वैसी ही जगह थी। लेकिन उस आदमी ने कहा कि मुझे यहाँ पर उतार दो। लगभग 500 मीटर होंगे, 500 मीटर दूर, क्योंकि खाली जगह थी, कुछ घर बने हुए थे, ज़्यादातर खेत थे और कुछ खाली जगह थी। तो उसने पीछे ही रुकने के लिए कह दिया। वहाँ आसपास काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए। इस पर जो गणेश था उसने पूछा कि इस जगह आप उतर रहे हैं, बताइए ना, आगे मैं उतार देता हूँ, ये बिल्कुल खाली जगह है, सुरक्षित नहीं लगती। उसने कहा नहीं, मुझे बस यहाँ पेड़ों में ही उतरना है, यहाँ मेरा घर है। इस पर जो गणेश था उसने पूछा, अरे देखने में तो नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है यहाँ तो सिर्फ बंजर सी ज़मीन है और पेड़ लगे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से निकलने का रास्ता होगा। अब वो आदमी ट्रक से उतर तो चुका था, उसका जो थैला था वो थैले को भी निकाल रहा और उसके बाद कहा, देखिए आपने मुझे यहाँ इतनी लंबी लिफ्ट दी है, इतनी दूर से कोई मुझे शायद लिफ्ट ना देता, तो मैं आपकी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। ये लीजिए, मेरे पास कश्मीरी सेब है, ये मैं आपको थोड़े दे देता हूँ। इस पर गणेश ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो इसी तरफ आ रहा था, आपके लिए कोई खास मैंने नहीं किया है, मुझे इस तरफ आना था, आपने मेरी मदद की, मैंने आपकी मदद कर दी, ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है कोई बात नहीं। उसने कहा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप मुझे मेरे गांव तक लेकर आए हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ तो दूं। ये कश्मीरी सेब हैं, काफ़ी महंगे हैं और अच्छे भी हैं। अब वो दिखने में थोड़ा गरीब भी लग रहा था, हो सकता है कहीं से कश्मीरी सेब लेकर आया हो, या तो बेचने के लिए या किसी भी काम के लिए। अब थैला था और भी सब्जियां लिफाफे में भरी हुई थी। इस पर गणेश कहने लगा, अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए ना, ये महंगे वाले दे रहे हैं तो रहने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। अब वो जिद कर रहा कि देखिए आपने मेरी मदद की है, मेरे ऊपर ये एहसान रहेगा, इसीलिए मैं एहसान थोड़ा चुकाना चाहता हूँ। ऐसे किसी की मदद लेकर बाद में मन बैठा बैठा सा रहता है कि कैसे किसी का एहसान चुकाऊँ, तो अभी आप थोड़ा सा कुछ ले लीजिए तो मेरे ऊपर से जो वज़न है ना वो उतर जाएगा। इस पर
गणेश कहने लगा, चलिए फिर 1-2 दे दीजिए, ऐसे रास्ते में ना जब भूख लगेगी मैं खा लूँगा। उसने ज़्यादा देने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने कहा, मेरा कोई पेट्रोल नहीं लगा, डीजल नहीं लगा, ठीक है, मुझे इधर ही आना था, आपको बिठाया तो 2 सेब दे दीजिए, बहुत है, इतने में मेरा पेट भर जाएगा, बाद में मैं खा नहीं पाऊंगा या कोई और खा लेगा, तो मेरे काम के 2 से ज़्यादा नहीं है। उसने 2 सेब साथ वाली सीट पर रख दिए। जो गणेश था उसके बाद आगे की तरफ निकल गया। फिर जो गणेश था खेतों में गया, सामान लोड करवाया, किसी से इसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि ये कोई बड़ी घटना थोड़े ना थी। ऐसा कई बार वो कर चुका था। ट्रक में किसी से रास्ता पूछो तो वो कहता है, भाई मुझे भी आगे छोड़ दो। तो ऐसे गणेश लोगों की मदद किया करता था। उसके लिए कोई नई बात नहीं थी कि किसी से शेयर करे कि मैंने किसी की मदद की है। वो तारीफ सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करता था, थोड़ा शर्माता था, मदद करता और चुप रहता। फिर जो गणेश था, लोड करवाया उसने सामान, जो शहर में व्यापारी को देकर आना था, ऐसे देकर आया। इसके बारे में किसी को उसने बताया नहीं था कि उस जगह मैंने उस आदमी को उतारा था। इसके लगभग 1.5 साल बाद वो उस गांव में रात के वक्त कभी कभी आया करता था। एक बार उसे दिन के वक्त आना था, आगे से कुछ सामान था जो निकालना था। जब गणेश उसी जगह से निकल रहा तो गणेश ने अब उन जो पेड़ थे ना, उन पेड़ों के पास देखा। भाई वहां पर शमशान घाट था। शमशान घाट, दूर दूर तक कोई घर नहीं, कोई रास्ता नहीं, पेड़ों के बीच बना हुआ वो शेड डाली हुई, वहां से धुआं निकल रहा। अब जो गणेश था उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। गणेश सोचने लगा, यार मैंने इस जगह उतारा था उस आदमी को, और रात के वक्त शमशान घाट के आसपास जाना कोई पसंद नहीं करता, इसे अपशगुन माना जाता है। तो गणेश ने आगे जाकर किसी से पूछा कि ऐसे वो पीछे शमशान घाट ही है, आसपास कोई घर है? तो एक आदमी ने जो गणेश को बताया वो गणेश के लिए काफ़ी अचंभा था। अब 1.5 साल बाद उसे पता लगा कि उस रात क्या हुआ था। उस आदमी ने बताया, भाई रात के वक्त उस तरफ मत जाना। अब रात को ना वहाँ एक आदमी नज़र आता है, हमारे गांव में कभी रहा करता था, उसकी मौत हो गई। ज़्यादा पीछे वो जो खेत होते थे ना, वहाँ खेती किया करता था। तुम्हें तो नज़र नहीं आया? गणेश पूछने लगा, नज़र नहीं आया मतलब? मैंने 1.5 साल पहले किसी को लिफ्ट दी थी, तो वो वहाँ पर उतरा था, उसने मुझे आगे का रास्ता बता दिया था। उस आदमी ने खुद कह दिया, भाई वो सेब वाला तो नहीं, उसका नाम रमन्ना था। जो गणेश था ऐसे, हाँ रमन्ना, उसे नाम अच्छे से याद नहीं रहा था, लेकिन अब अचानक से बोला ना, याद आ गया, हाँ रमन्ना। फिर उस आदमी ने कहा, भाई वो सेब ज़्यादातर अपने पास रखता है, वो भटकती हुई आत्मा है, वो ज़्यादा किसी को नुकसान तो नहीं करता, लेकिन हमेशा ऐसे कहता रहता है मुझे वहाँ जाना है। कभी तो यहाँ से कोई बाइक निकले, साइकिल वाला निकले, उसे रोकने की कोशिश करता है, तंग नहीं करता। फिर अगर कोई अनजान हो उसके साथ बैठता भी है, दूर तक जाता भी है, फिर गायब हो जाता है। लेकिन कहते हैं सेब, लिफाफा या कुछ ऐसे जो कश्मीरी सेब हैं वो ज़रूर देता है। रमन्ना वो भटकती हुई आत्मा, गांव में सब जानते हैं। अब जो गणेश था घबराया हुआ, भाई मैंने एक भूत को, एक प्रेत को लिफ्ट दी थी। तो जो गणेश था उसे कंफर्म करना था और लोगों से पूछा। अब गांव में जान पहचान वाले तो होते हैं ना, और जो आगे से खेतों में वो सामान लिया करता था, वहाँ से भी उसने पूछा और कंफर्म हो गया। सच में रमन्ना नाम का एक आदमी जो शमशान घाट के आसपास रात के वक्त दिखता है, या वहाँ से कहीं और जाता है या कहीं से और वापस उसे शमशान घाट तक आता है। इसके बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, लेकिन गांव वालों ने कहा वो नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा नहीं है, जो मदद करे उसे सेब मिलते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं है, इसीलिए सब डरते बहुत हैं। ये वो पहली घटना थी जो गणेश के साथ घटी थी। अब इसे याद करके वो बहुत ज़्यादा डरता था। लेकिन 2014 में ये घटना घटी थी और लगभग 1.5 साल बाद 2015 के अंत में उसे ये पता लगा था कि सच में वो भूतिया घटना थी। वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। इसके बहुत समय बाद अब जो गणेश था उसे काम तो करना था ना, ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई। भूतियाँ ज़रूर हुई कि कुछ हो गया हो, वो बहुत ज़्यादा डर गया हो। ऐसी कहानियाँ उसने पहले भी सुनी थी कि जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं ना, लोगों को नज़र आती हैं फिर गायब हो जाती हैं। ऐसा नुकसान तो किसी के साथ नहीं होता, लेकिन फिर लोग डर जाते हैं, भाई ये क्या था, क्योंकि जो समझ में नहीं आता उससे हम डरते हैं, उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब इसके काफ़ी समय बाद अब जो गणेश था, या तो वो सब्जियां बड़े लोड उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी हिस्से में वहाँ पर जाया करता था ट्रक लेकर कई दिनों तक। अब कभी कभी उसे छोटे लोड भी मिलते थे, जैसे एक शहर से किसी ने सामान शिफ्ट करवाना हो। अब जो गणेश था काफ़ी अच्छा था, उसने अपना नंबर कई लोगों को दिया हुआ था, तो ऐसे ही कई लोग उसे फ़ोन कर देते कि भाई फ्री है, काम तो नहीं है अभी,
थोड़ा सामान था एक जगह से शिफ्ट करवाना है। कुछ सरकारी विभाग के लोग थे, जैसे बड़ी अलमारी हो गई, बेड हो गया, ऐसे सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, तो उसके वो पैसे ले लिया करता था ठीक ठाक। ऐसे ही एक परिवार था जिसने नया घर खरीदा था, क्योंकि वो सरकारी अफसर था जिसकी बदली हो चुकी थी, ट्रांसफ़र हो गई थी एक शहर से दूसरे शहर, तो उसे सामान ले जाना था। सामान काफ़ी ज़्यादा था जो एक ट्रक में आता, छोटे टेम्पो में नहीं आता। तो उन्होंने बात कर ली गणेश के साथ। गणेश मान गया कि ठीक है, लेकिन लोड करवा दीजिए, अकेला मैं अलमारी बेड रख नहीं पाऊंगा, तो कोई साथ में भेज दीजिएगा। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम पहुंच जाना इतने बजे और फिर वहां पर शिफ्ट कर देना। अब दिन के वक्त ट्रक लेकर दोपहर 2-3 बजे जो गणेश था वहां पहुंच गया था। अब ये ऑफ सीजन चल रहा था, सब्जी वगैरह अभी डिलीवर करने का काम नहीं था और उसे कोई काम मिला नहीं था। एक छोटा काम था वो कर चुका था, इसीलिए कुछ समय के लिए फ्री, तो वो ऐसे छोटे काम किया करता। तो वो दोपहर को उस घर के पास पहुंच गया। सामान काफ़ी ज़्यादा था, बेड वेड वो तो एक के ऊपर एक लगा दिए। अब कुछ फर्नीचर था, छोटा मोटा फर्नीचर। अब कंटेनर उसने बड़ा लिया हुआ था, उस कंटेनर में ऐसे सामान रखता गया। अब छोटा मोटा बड़ा ऐसे करते करते ट्रक आधे से ज़्यादा भर चुका था। उसके बाद अब उसे डिलीवर करना था उसे दूसरे शहर में। अब सफ़र था 60 से 70 किलोमीटर का, लगेंगे लगभग 2 से ढाई घंटे। उसने बताया कि ये जो ट्रक होता है ना, ये छोटे रास्तों से आसानी से निकल नहीं पाता, और वो कोई बड़ा शहर नहीं था, इसीलिए रास्ते छोटे होंगे तो ट्रक घुमाने में मुश्किल होगी। उसने कह दिया 2 से 3 घंटे लगेंगे, 60 से 70 किलोमीटर, और वैसे भी छोटे रास्तों से निकलना है, कई जगह हो सकता है मुझे रुकना पड़े, देखना पड़े। तो ऐसे दिन तो लग चुका था जो सामान था ट्रक में रखवाने में। अब रात का वक्त हो चुका था, उसे शहर से वो निकला। अब पूरा रास्ता उसे खाली मिलने वाला था। ये कोई बड़े शहर नहीं थे तेलंगाना के, ये छोटे शहर थे। तो जैसे ही वो उस शहर से निकला, अंधेरा तो हो चुका था, वक्त 11 बजे का था। उसे लगा था कि सुबह सुबह तक मैं उसे शहर में पहुंच जाऊंगा और सुबह सुबह कहूंगा कि जी मैं पहुंच गया हूं, अब और लोगों को बुलवा लीजिए, सामान उतरवा लीजिए। अब मैं थका हुआ हूं और भी काम करने पड़ते हैं, अब ये उतरवाने वाला काम मैं नहीं करूंगा। तो वहां से वो निकला, रात का वक्त था। अब उसने सामान खुद चेक किया था, जैसे जो आईने थे वो नीचे रखवाए गद्दों के बिल्कुल बीच में, टूट ना जाए, और बांधा था रस्सियों से सामान को कि ट्रक हिले ना तो सामान ऐसा ना हो एक दूसरे से टकराए और टूट जाए। अच्छे से सेट उसने खुद करवाया, हाथ से नहीं किया लेकिन करवाया ऐसे था टूटे ना। अब सारी जिम्मेदारी उसकी होने वाली थी ना, इसीलिए 1-2 बार खड्डों से वो ट्रक निकला। पीछे से हल्की हल्की आवाज आई, ज्यादा आवाज नहीं आई। अब वो बिल्कुल साफ सुथरे रास्ते पर था जहां पर कोई खड्डे नहीं थे, आराम से ट्रक निकल रहा था। गणेश जब ट्रक चला रहा, उसे पीछे से आवाज आई ऐसे टक टक। उसे लगा कि कोई चीज हिली होगी जो 3 बार ऐसे टकराई है, लेकिन वो जो ट्रक था ना बिल्कुल आराम से चल रहा था। फिर से थोड़ी देर बाद ना ऐसे पीछे से कंटेनर में आवाज आई। अब ये आवाज काफी ज्यादा थी, जैसे कोई बाहर से कुछ मार रहा हो सकता है, लेकिन एक जो रिदम में आवाज आई ना, ऐसा लगा जैसे पहले किसी ने आवाज की, दोबारा की। हो सकता है कि ट्रक में कोई गड़बड़ी हो गई हो जिस कारण वैसी आवाज आ रही है। तो वो ध्यान से सुनने लगा। अब फिर से जोरदार आवाज आई और एक पैटर्न में आई, जैसे ये आवाज कोई और कर रहा हो। इस पर जो गणेश था उसे लगा कि भाई ये क्या सामान हिल रहा है, मुझे लगता है कोई सामान ना सेट नहीं है, हिल रहा है। कहीं कांच के वो ड्रेसिंग टेबल है ना टूट ना जाए, यार रोकना पड़ेगा, ट्रक को रोकना पड़ेगा। अब यही परेशानी थी, इसीलिए वो कहता था कि कई घंटे लग जाते हैं, सामान हिले आवाज आए तो रुकना पड़ता है, अब खुद सेट करना पड़ेगा। ट्रक में अकेला था, थोड़ा डर रहा, भाई सामान बहुत ज़्यादा है, यार कुछ हिलाना पड़ा ना मेरा दम निकल जाएगा। तो ट्रक को एक जगह पर लगाया, खाली सी जगह थी। उसने पीछे से ट्रक का वो जो कंटेनर था वो खोला। अब उसे लगा था कोई चीज़ होगी जो हिल रही होगी, मैं हर चीज़ को ना हिलाकर देखूंगा। तब उसका ध्यान पड़ा, जैसे ही उसने अंदर लाइट मारी ना, उसे एक बूढ़ा आदमी अंदर बैठा हुआ नजर आया। एक टेबल था, एक कुर्सी थी, उसने ऐसे टेबल और 3 कुर्सियां थी, उस टेबल के बीच में चली जाती थी, और ऐसे जो 2 कुर्सियां थी उसने बांधी हुई थी, तीसरी फंसाई हुई थी, रस्सी उसमें भी लपेटी थी, लेकिन रस्सी निकली, वो कुर्सी पीछे, वो आदमी उस कुर्सी पर बैठा हुआ, टेबल पर ऐसे कोहनियां रखे हुए। ये देखते ही भाई जो गणेश था उसकी सांस ऊपर नीचे, ये क्या चोर लुटेरा कुछ कंटेनर के अंदर घुस गया और कैसे कुर्सी पर बैठा है।
अब उसके दिमाग में शुरू में ये आया कि चोर लुटेरा है, लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था ना, उसकी उम्र 80-85 होगी, कि बस बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा। ऐसा नहीं कि कोई चोर लुटेरा हो ऐसे लटक कर निकल जाएगा या पीछे से घुस जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ताला पीछे से लगाया था, कोई कुछ निकाल नहीं सकता था, घुस नहीं सकता था। ये कहाँ से आया? गणेश ने कहा, अरे कौन है पीछे? वो आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो कंटेनर था ना आगे, टेबल ऐसे लगाया, उसमें हाथ ऐसे 3 बार मारा, टक टक टक। ये वही आवाज़ थी जो गणेश बार बार सुन रहा था, यानी ये आवाज़ कर रहा है। इस पर गणेश ने कहा, जी आप कौन? यहाँ कैसे आ गए? ट्रक में आप घुस गए, चोरी करने आए हैं? उस आदमी ने इसका जवाब दिया कि बेटे मैं चोर नहीं हूँ, बस ध्यान रख रहा हूँ कोई सामान हिले ना और ये टेबल टूट ना जाए, मेरा पसंदीदा टेबल है ये। गणेश ने तब कहा कि पसंदीदा टेबल है, आप अंदर कंटेनर के आए कैसे? अब वो आदमी ने ना, जो मालिक था उस घर का, यानी वो सरकारी आदमी जिसका सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना था, अब उस आदमी ने कहा कि वो मेरा बेटा है, ये टेबल मेरा है, तो इसका ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। लेकिन जो गणेश था वो कह रहा, अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे बता तो दो, मैंने बाहर से ताला लगा रखा है, ऐसे कोई अंदर है, सांस घुट जाए या कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी मेरी है, अब मुझे तो पता होना चाहिए। अंकल निकलिए। वो आदमी कहने लगा, नहीं देखो बेटा, मैं निकल नहीं सकता, मैं यहीं पर बैठता हूँ, तुम ऐसा करो, तुम ट्रक चलाओ, मैं पीछे से आवाज़ लगाता रहूँगा, कुछ गिरने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। गणेश जिद करने लगा। गणेश ने कहा, अंकल उतरिए, मेरे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। उसने कहा, नहीं मैं यहीं पर बैठा हूँ, सामान को पकड़े हुए हूँ, कोई सामान हिलेगा नहीं। वैसे मुझे कोई टॉर्च दे दो, अंधेरा था, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। गणेश उसे बाहर निकालना चाहता था। गणेश चाहता था कि चलो उन्होंने बिठा दिया होगा, लेकिन मैंने अच्छे से चेक करके ताला लगाया था यार, कोई नहीं था यहाँ पर, और इन अंकल को मैंने देखा तक नहीं, लेकिन कह रहे हैं तो आगे बिठा लेता हूँ। वो बूढ़ा आदमी आगे बैठने को तैयार नहीं कि ये टेबल है, मैं इस पर खरोंच आने नहीं दूंगा। तो जो गणेश था उसने कहा, चलिए बैठिए, अब ज़्यादा सफ़र लंबा तो है नहीं, अब बैठिए, कोई परेशानी हुई ना आप आवाज़ लगा देना, ऐसे 3 से 4 बार ऐसे मारना, मैं समझ जाऊंगा कि पीछे गड़बड़ है, मैं जल्दी से आ जाऊंगा, और मैं ट्रक अब थोड़ा आराम से चलाऊंगा, कहीं चोट ना लग जाए, एक तो बूढ़ा आदमी पीछे बैठा है। कंटेनर बंद किया, ताला लगाया। अब उसके बाद ट्रक चलाने लगा जो गणेश, बुड़बुड़ कर रहा, पागल लोग हैं, मुसीबत में डाल देंगे। अगर रास्ते में पुलिस वाले हुए, माना पुलिस वाले हुए, रोका ट्रक को, अब कहा कि दिखाओ, कई होते हैं ना स्मगलिंग करते हैं, तो वो चेक करेंगे। अब बूढ़ा आदमी पीछे बैठा हुआ है, शक तो होगा उन्हें। अब ऐसा ना हो भाई पीछे चक्कर आ जाए, गिर जाए, टकरा जाए और किसी कारण उसे कुछ हो जाए, गणेश बुरा फंसेगा। तो गणेश को चिंता, भाई क्या यार मुसीबत में डाल दिया। बड़ी मुश्किल से उसने 1.5-2 घंटे लगाए और उस जगह वो ट्रक लेकर पहुंच गया। अब ट्रक लेकर पहुंचा, ट्रक उस घर के साथ में लगा दिया, पीछे जाकर ताला खोला और कहने लगा, अंकल जी निकलिए, अब निकलिए। जैसे ही कंटेनर खोला, अंदर लाइट रखी हुई थी जो कि नीचे गिर चुकी थी, कोई पीछे मौजूद नहीं। इस पर जो गणेश था टॉर्च उठाकर, अंकल कहाँ है? भाई वो रात आवाज़ें लगाता रहा, क्या हुआ समझ में नहीं आया, कहाँ से निकल गया, कंटेनर में छेद है, कोई कहीं से निकल गया या बेड के बीच घुस गया, टेबल में घुस गया, कहाँ गया। जब वो आदमी सुबह लगभग 5:30 बजे पहुंचा तो उसने कई लोगों को बुलाया हुआ कि सामान निकलवाओ। अब गणेश को वो पेमेंट कर देता और गणेश चला जाता, लेकिन गणेश गुस्से में, खुन्नस में उसे बोल रहा, आपका दिमाग खराब है, आपको समझ में नहीं आता कि ट्रक में जब सामान रखा हो किसी को नहीं भेजना चाहिए, चोट लग जाए तो मुझे तो पता होना चाहिए ना, आगे बैठ जाए अगर किसी को साथ में भेजना था तो। वो आदमी कह रहा, क्या हुआ, कुछ टूटा है? गणेश ने कहा, सब कुछ सही सलामत है, चेक कर लो, लेकिन आपके पिताजी, उन्हें यहाँ थोड़ी ना आना चाहिए था, पीछे बैठे हुए, अब कहाँ गए, किसी बेड में छिप गए, अलमारी में छिप गए, देखिए आप, अब मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। वो आदमी ऐसे, तुमने मेरे पिता को देखा? गणेश ने कहा, हाँ, आपको बताना चाहिए था ना कि आप कंटेनर में किसी को भेज रहे हैं। वो आदमी का चेहरा उतरा हुआ, उसकी बीवी जब वहां पर आई उसका भी चेहरा उतरा हुआ, और बाकी बच्चे थे जो कि 20-25 साल के, वो भी मदद कर रहे। तो गणेश को उस आदमी ने बताया, मेरे पिता की मौत ना 12 से 13 साल पहले हो चुकी है, लेकिन जो आपको नजर आया है वो घर में कई बार बच्चे कहते हैं उन्हें नजर आता है। उस आदमी ने बताया कि वो वाला टेबल, वो वाली कुर्सियां, ये इन बच्चों के ना दादाजी की थी, मेरे पिता। सबसे ज्यादा पसंद यही था, जो आखिरी समय था ना उनका,
इस कुर्सी पर बैठकर कुछ लिखा करते थे। उन्हें यही पसंद था कि मैं आखिरी समय में ऐसे ही अपने सामान के करीब रहूंगा, और उन्होंने कहा था मेरे जाने के बाद इसे बेचना मत, घर में रखना। मान लो कि इसके जरिए मैं घर में रहूंगा। अब हम एक घर से इसे शिफ्ट कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ कोई और महसूस करेगा। गणेश की सांसें रुक चुकी थी। गणेश ने देखा किसी सामान में बूढ़ा आदमी मौजूद नहीं था। सामान को रखवाया गया। भाई गणेश की सिट्टी पिट्टी गुड़। गणेश पेमेंट लेकर ट्रक लेकर निकला। इस पर यकीन कैसे करता वो? वैसे उसे ये तो पक्का हो गया इसमें कोई शरारत नहीं है। बूढ़ा आदमी छिप ही नहीं सकता था, गायब हो गया कंटेनर के अंदर। बेड वेड अलमारी सामने से हिला कर रखी थी। भाई हो ही नहीं सकता कोई उसमें हो। तो इसे याद करके जो गणेश था बहुत ज़्यादा डरता, और उसे लगा ये तो बड़ी खौफनाक घटना है, जो पहले हुआ उससे भी ज़्यादा। इन चीज़ों पर अब अच्छे से वो यकीन करने लगा कि भाई सच में जितना उसे लगता था ना कि ये घटनाएं नहीं होती, कहानियां होती हैं, जब उसके साथ ये घटनाएं घटी तो वो समझ पाया कि जो ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना, जैसे किसी और के सामान घर से सामान लेकर आना, या सुनसान रास्तों पर बार बार गुजरना, ऐसे खाली जगह जहां भूत प्रेत हो, तब महसूस होती हैं ये घटनाएं। रात के वक्त घर में बैठकर टीवी देखने वाले, उन्हें नहीं पता होता कि बाहर कुछ ऐसा भी हो रहा है। अब किसी वक्त एक बार किसी शमशान घाट के पास से गुजर जाना, फिर कहना अरे भूत वूत नहीं होते, मैं एक बार शमशान घाट के पास से गुजरा था। जिनका काम हर रोज का हो, उन्हें भी कभी कभी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ये गणेश समझ गया था। अब एक और छोटी घटना थी जो गणेश ने महसूस की। अब उसे पक्का नहीं पता कि ये कोई भूतिया घटना है, लेकिन थी इतनी अजीब कि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। पहली बार कुछ ऐसा देखा था कि रास्ते पर जैसे उसका दिमाग घूम गया। वो कर्नाटक में था। अब सामान से लदा हुआ था ट्रक, वहाँ पर डिलीवर करना था। वक्त होगा कोई रात के 3 से 4 बजे का, दिन होने वाला था। अब एक सुनसान से रास्ते से वो निकल रहा। उसे था मैं 5 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। सफ़र ज़्यादा लंबा बचा नहीं था, लेकिन ये जंगली सा इलाका था, गांव के बीच से वो निकल रहा। तब उसे एक औरत नज़र आई जो सफ़ेद कपड़ों में इस तरफ आ रही, यानी वो लेफ़्ट साइड पर था। अब यहाँ से आगे की तरफ कोई चलना होगा तो चलेगा, तो वो इस तरफ मुंह किए हुए, सफ़ेद सूट पहना हुआ था उसने, बाल पूरे काले थे और बहुत ज़्यादा लंबे। ऐसे ट्रक और वो ऐसे निकली तो हेडलैम्प से उस पर लाइट पड़ी। चेहरा ज़्यादा सफ़ेद लग रहा, बहुत ज़्यादा गोरी सी लग रही थी। तो जो अब गणेश था उसका ध्यान थोड़ा पड़ा और वो सोच रहा कि ऐसे जंगली इलाके में रात के वक्त ये लड़की क्या कर रही है, पता नहीं, चलो मुझे क्या करना। अब थोड़ी दूर वो गया, फिर से वैसा सूट पहने, वैसी ही रंगत, गोरा चेहरा, लंबे बाल, फिर से निकल कर गई। गणेश हैरान, भाई ये क्या चल रहा है यहाँ? फिर से एक लड़की वैसी ही नजर आई। अब थोड़ी देर बाद गणेश को एक और लड़की नजर आई, बिल्कुल वैसी ही सामने से निकली। इस बार गणेश की हालत पतली हो गई। भाई ये चल क्या रहा है? बार बार वो लड़की एक ही है या कई लड़कियां हैं? ये झुंड तो नहीं? वो इस चीज़ का खास ध्यान रखता था कि कई ट्रक वाले उसे कह चुके थे कि भाई जब जंगली इलाका हो ना, कोई लड़की हाथ दे रुकने को कहे तो रुकना मत, क्योंकि कुछ चोर डाकू ऐसे होते हैं जो ट्रक वालों को ना लूटने की कोशिश करते हैं, या तो कांच पर अंडे मार देते हैं, दिखे ना तो ट्रक को रोकना पड़े, जहां ट्रक रुकेगा वहां से वो लूट लेंगे, और कई बार ड्राइवर को मार देते हैं। तो उसे इतना था कि रुकना नहीं है। कई ठरकी हैं, लड़की दिखी नहीं तो ट्रक को धीमा करते हैं कि मोहतरमा बैठ जाओ, ऐसे ठरकी आते होती हैं उनकी, तो वो मुसीबत में ज़्यादा फंसते हैं। गणेश सावधानी बरतता था, किसी को ऐसे अनजान रास्ते पर बिठाता नहीं था। जान पहचान वाले गांव हों वहाँ पर फिर भी मदद कर दिया करता, दूर आया हो तो कभी नहीं करता था। तो 3 बार सफ़ेद कपड़ों में लड़की निकल कर गई। भाई उसके बाद वो हैरान हो गया। वो रास्ता कोई 30 किलोमीटर का था, सुनसान रास्ता। 15 से 16 बार उसे वो लड़की नजर आई। हर बार आगे, हर बार आगे, हर बार आगे ट्रक निकलता, वो तेज कर लेता। उसे डर था भाई मेरे साथ कुछ हो ना जाए। अब 15-16 बार कोई लड़की बिल्कुल हूबहू एक जैसी, लंबे बाल, सफ़ेद सा चेहरा, हाव भाव एक जैसे, शरीर एक जैसा। तो वहाँ से वो घबरा गया, निकला, फिर आगे उस जगह वो पहुँच गया। इतने में दिन हो चुका था। उसने आगे जाकर ये बात बताई। अब किसी को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। कई कह रहे थे कि रात के वक्त ऐसा कुछ कभी कभी नज़र आता है। कुछ ड्राइवर कहते हैं कि सफ़ेद कपड़ों में लड़की उन्हें नजर आती है। 15 बार आगे 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 आगे, भूत ही होगी ना।
हो सकता है भूत हो सकता है जो गणेश जी ने कहा है कि हो सकता है कोई लड़की हो या कई लड़कियां हों, लोगों को डराने के लिए ये प्रैंक कर रहे हों, वो भी हो सकता है। भूतनी भी हो सकती है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे क्या कहेंगे? ये तीसरी वाली घटना को इसे भूतियाँ मानेंगे या प्रैंक भी मान सकते हैं? आप इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि 15 बार क्या सच में 15 लड़कियां ऐसे अलग अलग जगह छिपी होंगी, कोई ट्रक वाला आएगा, मैं उसे डराऊंगी, सभी सोच रही होंगी, मिलकर डराया उन्होंने गणेश को। क्या हो सकता है? असली घटना थी या नकली घटना थी? इसके बारे में बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी अपने विचार ज़रूर दीजिए। मेरे पास हमारे सब्सक्राइबर्स की कई कहानियां हैं और मैं उनमें चुन चुन कर जैसी आपको ज़्यादा पसंद आती हैं वैसी लाने की कोशिश करता हूं। तो ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यार वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक किया करो। इससे जो मेरे जैसे जो वीडियोस बनाते हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलता है कि आपको मैं एंटरटेन कर पाया, आपने लाइक किया तो मैं ऐसी वीडियोस और लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ऐसी ही खौफनाक और डरावनी भूतिया घटनाएं सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।